हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय और 55वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम इस श्लोक में ये हमें बता रहे हैं कि हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? तो कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच यावान यस्मिन् तत्वतः ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा विशाते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण ज्ञान अमृत में भावना अमृत में होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, वैकुंठ जगत में प्रवेश करना भगवत गीता के इस श्लोक के अनुसार सबके लिए संभव है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, वो जा सकता है। मात्र क्या करना है? भक्त्या माम अभिजाना, भक्ति के द्वारा। याद रखना, ज्ञान और वैराग्य इनकी माता है भक्ति। भक्ति के बिना ज्ञान अनाथ जैसा है और भक्ति के बिना वैराग्य भी अनाथ जैसा है। लेकिन भक्ति के साथ जब ज्ञान और वैराग्य दोनों होता है तो पूरा परिवार बन जाता है। इसलिए भक्ति से ही कृष्ण कहते हैं मुझे जान सकते हैं। अब भक्ति से कैसे जान सकते हैं? क्योंकि भक्त को पूर्ण विश्वास होता है कृष्ण पे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परमेश्वर है। मेरी माता बहनों मित्रों वैष्णवों,
सूरज को सूरज कहना ये सत्य है, ऐसे कृष्ण को भगवान कहना ये सत्य है। और इस सत्य के माध्यम से हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। इस सत्य के माध्यम से हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे जान लेता है, किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। क्या जान लेता है? भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलौकिक महेश्वरम, मैं सर्वलौकिक महेश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही पुरुषोत्तम हूं। ये जो जान लेता है, वो भक्ति में लग जाता है। और मेरी माता बहन मित्रों, कलयुग में भगवान ने अपनी भक्ति बहुत सरल कर दी है। और श्रील प्रभुपाद जी महाराज की कृपा से आज भक्ति घर घर तक, विदेशों में पहुंच गई है। और कितनी सरल हो गई है कि आपको महामंत्र का जाप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्ण कितने कृपालु है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर कोई प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, अपनेपन से एक फूल ही मुझे अर्पण कर देता है तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। एक पत्ता ही कोई मुझे अर्पण करता है तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। मेरी माता बहनों मित्रों, एक बात याद रखना, ये सारा खेल विश्वास का है। श्रद्धावान लभते, श्रद्धा जिनको है, जिनको विश्वास है, खेल सारा विश्वास का है। और सत्संग क्या करती है पता है? हमारे अंदर विश्वास जगाती है। सत्संग क्या करती है? हमारे अंदर के विश्वास को मजबूत करती है। जैसे कोई इमारत हो, सीमेंट से बनी हो, और उसमें जब पानी डाला जाता है तो वो मजबूत होता जाता है। ऐसे ही सत्संग हमारी भक्ति को, हमारी श्रद्धा को, हमारे विश्वास को मजबूत करती है। और जैसे 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 हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है, हम वैसे वैसे भगवान के नजदीक होते चले जाते हैं। याद रखना, एक वही है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। एक वही है जो हमें किसी स्थिति में अकेला नहीं होने देगा। बस आप विश्वास बना के रखो। प्रहलाद का विश्वास था, और प्रहलाद महाराज के विश्वास के कारण भगवान को आना पड़ा। मेरी माता बहनों मित्रों, ये कलयुग है। यहां भक्तों के लिए भगवान उनकी जरूरतों के अनुसार आते हैं। और वो संकेत देते हैं कि देखो मैं ही हूं, चिंता नहीं करना, मैं ही हूं, चिंता नहीं करना। जब भक्ति करते 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 देखो, पहले क्या होता था कि पहले के युगों में जब लोग भक्ति करते थे तो उनको भगवान के दर्शन होते थे। अभी ये कलयुग है। अभी भगवान संकेत देते हैं कि देखो
मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। कैसे? अब समझाऊं। भक्ति करते करते, भजन करते करते, सत्संग करते करते आपके अंदर आनंद आने लगे, समझ लेना कृष्ण है, आ गया कृष्ण। क्यों? कि आनंद ही कृष्ण का रूप है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, ये संकेत है कि मैं आया हूं। जब आनंद आने लगे ना तो समझ लेना कृष्ण आ गया, ये संकेत है। भक्ति करते 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 कभी आपकी आंख से आंसू निकल आए, कीर्तन करते करते कभी आपकी आंख से आंसू निकल आए, समझ लेना कृष्ण आ गया। वो आनंद, वो भाव विभोर हो जाना, ये सब संकेत है। जैसे बंसी कृष्ण का संकेत है, मोर पीक कृष्ण का संकेत है, पीली पीताम्बरी कृष्ण का संकेत है, ऐसे आनंद भी कृष्ण का संकेत है। कृष्ण का संकेत। तो कलयुग में कृष्ण बंसी लेकर जरूरी नहीं आपके सामने आए, आपके हृदय में जब आनंद आने लगे, भक्ति करते करते, भजन करते करते, कीर्तन करते करते, सत्संग, समझ लेना कृष्ण आ गया। ऐसे कृष्ण आते हैं। और इसके लिए जरूरत किस बात की पड़ती है? श्रद्धा की, विश्वास की। और कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। अरे भक्ति से तुम मुझे जान लोगे, और न केवल जान लोगे बल्कि मेरे वैकुंठ में भी आ जाओगे। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता। अब भगवान को यथारूप में कैसे जाने? यथारूप क्या है? मुरली वाला। भगवान का यथारूप क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह है यथारूप कृष्ण का। कोई कहते ब्रह्म है, कोई कहते ज्योति है, कोई कहते क्या है, कोई कहते नहीं, यथारूप कृष्ण का बंसी वाला है भगवान का। मोर मुकुट पीली पीताम्बरी, ये है कृष्ण, ये है भगवान, ये है यथारूप। और जब इस यथारूप में आपका विश्वास दृढ़ हो जाता है, आपकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, आपका मन कृष्ण की लीला स्थलियों के लिए ललायित रहता है। श्रीधाम, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, नंदगांव, ये सब नाम आपको भाने लगते हैं। ये सब सुनकर आपको आनंद आने, ये आनंद क्या? यही कृष्ण है। ये संकेत है कि मैं आ गया हूं। मेरी माता बहनों मित्रों, आज मैं आपको ये बहुत रहस्य की बात बता रहा हूं। यही कृष्ण है, आनंद ही कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, आनंद ही कृष्ण है। और ये जब आने लगे सत्संग के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, तो समझ लो कृष्ण आ रहे हैं, हमारे अंदर कृष्ण आ गए। सेवा के माध्यम से, सेवा में जब आनंद आने लगे तो कृष्ण है। कीर्तन में जब आनंद आने लगे तो कृष्ण है। सत्संग में जब आनंद आने लगे तो कृष्ण है। यही कृष्ण। कृष्ण संकेत देते हैं कि मैं आया हूं इस रूप में, समझो। तो मेरी माताओं बहनों मित्रों, भगवत गीता का ये श्लोक 18वें अध्याय का 55वां श्लोक आप जरूर पढ़िएगा। मेरा ठाकुर आप लोग को खूब भजन करने की शक्ति दे, सेवा करने की शक्ति दे, कृष्ण से प्रेम करने की शक्ति दे,
आपका विश्वास सदैव मजबूत बना रहे, सदैव दृढ़ बना रहे। श्री धाम वृंदावन की याद हृदय में बसी रहे। राधा रानी और श्याम सुंदर के श्री चरणों के प्रति आपका अनुराग बना रहे, यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी दुआ है। आप सदैव खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, कृष्ण के साथ रहो, कृष्ण नाम के साथ रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। कल फिर मिलेंगे, तब तक जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।